अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं सिखाएंगे, दीन की तालीम नहीं देंगे, तो फिर जिंदगी में कुछ ऐसे मामला पेश आएंगे, ऐसा वक्त आएगा कि वो बच्चे दीन से मुंह फेरते हुए नजर आएंगे, मजहब इस्लाम को छोड़ते हुए नजर आएंगे। ये एक मस्जिद के इमाम साहब है, इनका नाम जलालुद्दीन है और ये यूपी के जो अलीगढ़ है वहां के रहने वाले हैं। इनके साथ मामला ये हुआ कि इनकी शादी 6 जून 2020 को हुई थी। तकरीबन एक साल तक बिल्कुल अच्छे से जिंदगी गुजारे, दोनों मियाँ बीबी खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर अचानक किसी बात पर दोनों में तकरार हुई, यानी कि दोनों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई होते होते इस कदर लड़ाई हो गई कि तरह तरह की औरतें अपने शौहर की खामी निकालती रही। उन्हीं तमाम खामियों में एक खामी ये भी थी कि इमाम साहब की दाढ़ी थी। और वो उस औरत का कहना है, यानी कि इन इमाम साहब की बीवी का कहना है कि अगर आप दाढ़ी नहीं उतारेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इसी तरीके से दोनों में तकरार होती रही। आखिरकार लड़की के घर वाले आए, यानी कि लड़की के भाई आए और लड़की को अपने घर लेकर चले गए। कुछ दिन गुजरने के बाद जब इमाम साहब अपनी बीवी को लेने गए तो उनके ससुर ने, यानी कि इमाम साहब के ससुर ने उल्टी सीधी बातें भी सुनाई और इमाम साहब के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवा दिया। और रिपोर्ट में यह लिखवाया कि मेरा जो दामाद है ये मेरी बेटी को मारता पीटता है, जहेज का मुतालबा करता है और फिर मेरे दामाद ने मेरी बेटी को 3 तलाक देने की भी बात की है, यानी कि 3 तलाक देने की भी धमकी दे दी है कि हम तुम्हें 3 तलाक दे देंगे। क्योंकि इमाम साहब के जो ससुर है वो अच्छे तरीके से बात को जानते हैं कि अलीगढ़ यूपी में पड़ता है और यूपी में खास करके मुसलमानों के हक में क्या फैसला होता है वो सभी जानते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की, लोगों ने पूछा इमाम साहब से, तो इमाम साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कभी भी जहेज के लिए ना ही अपने बीवी को कुछ बात कही है और ना ही कभी पीटा है और ना ही कभी हमने 3 तलाक की बात कही है। हमने ये बात कभी कही ही नहीं है। ये तमाम बातें अपने आप बनाकर बोल रही है, तमाम बातें मनगढ़ंत है। असल बात यह है, हकीकत बात यह है कि ये मेरी दाढ़ी को निकलवाना चाहती है और हमसे छुटकारा पाना चाहती है कि अगर हम दाढ़ी नहीं निकालेंगे तो ये हमसे छुटकारा हासिल कर लेगी। क्योंकि इसे ये बात पता है कि एक आलिम दीन है तो वो अपनी दाढ़ी को कभी भी हरगिज नहीं निकलवाएगा। क्योंकि दाढ़ी, आपको पता है, आज से कुछ साल पहले अगर आप जाएंगे तो ये मर्द की पहचान हुआ करती थी। ये तो आज के दौरे हाजिर का एक ट्रेंड चल गया कि खास करके लड़कियां दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पसंद कर सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पसंद नहीं करती हैं। लेकिन कुछ साल पहले अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि दाढ़ी मर्दों की पहचान हुआ करती थी। सिर्फ मुसलमान की पहचान नहीं, मुसलमान की पहचान तो नमाज से होती है। अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो आप समझे कि वो मुसलमान है। दाढ़ी से मुसलमान की पहचान हरगिज नहीं होती है। आप अगर और पीछे जाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो उस वक्त कुफार और मुशरिकीन जो थे वो भी दाढ़ी रखते थे। और अभी के दौरे हाजिर में भी कितने सारे ऐसे कुफार और मुशरिकीन हैं जो दाढ़ी रखते हैं। क्योंकि दाढ़ी रखने से चेहरे की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। आप अगर शेव करवाते हैं, दाढ़ी निकलवाते हैं, जितना भी क्रीम वगैरह लगा लें, कुछ देर के लिए चमक दमक रह सकती है, लेकिन जो शख्स दाढ़ी रखता है उसके चेहरे पर हमेशा रौनक रहती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, ये कुदरती रौनक है, यानी कि कुदरती चमक दमक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कोई मुसलमान ना होकर के किसी और धर्म से ताल्लुक रखती तो फिर कोई हैरत की बात नहीं होती। लेकिन ये एक मुसलमान घर से है, एक मुसलमान लड़की है और इसके बावजूद दाढ़ी से इस कदर नफरत, अल्लाह तबारक व तआला इसे हिदायत फरमाए। इस वीडियो में मुझे कहने में, समझाने में अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप जरूर मेरी इस्लाह करें। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में जरूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते हैं वो अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। क्योंकि वाकई में इस खबर को सुनने के बाद बड़ी हैरत हो रही है, बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक मुसलमान होकर के ऐसा ख्याल। अल्लाह हिदायत फरमाए। बाकी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।